इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सूक्ष्म दुनिया की एक बेहद रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम अक्सर अपने आसपास पौधों को देखते हैं, है ना? बिना किसी हड्डी या कंकाल के ये इतने शान से सीधे कैसे खड़े रहते हैं? इसके पीछे की प्राकृतिक इंजीनियरिंग वाकई कमाल की है और आज हम इसी मुरझाने के रहस्य को सुलझाने वाले हैं। आइए सबसे पहले इस एक्सप्लेनर के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है मुरझाते पौधे का रहस्य। खिड़की पर रखे किसी ऐसे पौधे को याद कीजिए जो पानी न मिलने की वजह से बिल्कुल थका हुआ, मुरझाया हुआ और झुका हुआ सा लगता है। लेकिन जैसे ही उसे पानी मिलता है, वो अचानक से जाग उठता है और एकदम फ्रेश दिखने लगता है। तो सवाल ये है कि एक सूखा पौधा इतना थका हुआ क्यों दिखता है और थोड़ा सा पानी उसे जादू की तरह कैसे जगा देता है? क्या पानी किसी छिपे हुए कंकाल की तरह काम करता है? चलिए गहराई में चलकर देखते हैं। अब हम अपने दूसरे भाग पर आते हैं, जहां हम बात करेंगे सेल्यूलर वाटर टैंक की। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें पत्तियों और तनों से भी आगे एक परिपक्व पादप कोशिका यानी प्लांट सेल के बिल्कुल अंदर जाना होगा। अब हम जानते हैं कि कोशिका के कुछ हिस्से जैसे क्लोरोप्लास्ट पौधे के लिए खाना बनाने का काम बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि पौधे की पानी की जरूरत और उसके ढांचे को कौन संभालता है? और यही एंट्री होती है रसधानी की, जिसे हम वैक्यूल भी कहते हैं। इसे कोशिका के अंदर मौजूद एक विशाल पानी की टंकी की तरह समझिए। यह एक बहुत ही खास झिल्ली से ढकी होती है जो बड़ी सावधानी से यह तय करती है कि टंकी के अंदर क्या जाएगा और क्या बाहर आएगा। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सेल सैप के अंदर आखिर होता क्या है। आपको बता दें कि ये पानी की टंकी सिर्फ सादे पानी से नहीं भरी होती है। इसके अंदर जो एक बहुत ही शक्तिशाली और विशेष तरल पदार्थ होता है, उसे जीव विज्ञान में सेल सैप कहा जाता है। ये सेल सैप पौधे के हर दिन के अस्तित्व के लिए एक पावर हाउस की तरह काम करता है। तो इस सेल सैप के अंदर आखिर होता क्या है? ये असल में एक साथ कई काम करता है। इसमें बहुत सारा पानी तो होता ही है, लेकिन साथ ही ये जरूरी खनिजों, शर्करा यानी शुगर और यहाँ तक कि सेल्यूलर कचरे को भी जमा करके रखता है। मतलब ये एक ही समय में एक स्टोर रूम, एक डस्टबिन और पानी की टंकी तीनों का काम कर रहा है। अब सबसे मजेदार बात, ये वैक्यूल इतना सारा पानी होल्ड करके एक बहुत ही पावरफुल हाइड्रोलिक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। यही वो चीज है जो कोशिका के अंदर एक तेज दबाव बनाए रखती है, जिससे कोशिका एकदम कड़क और दृढ़ रहती है। जरा एक पानी से भरे गुब्बारे के बारे में सोचिए। जब वो पूरा भरा होता है तो वो एकदम टाइट और सख्त होता है ना? बिल्कुल उसी तरह इसी दबाव की वजह से पौधा बिना हड्डियों के भी इतना सुंदर, सीधा और मजबूत खड़ा रहता है। लेकिन जब पौधे को पानी नहीं मिलता तब क्या होता है? एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। सबसे पहले पानी की कमी से ये वैक्यूल अपना पानी खोने लगता है। इसके कारण कोशिका के अंदर का वो टाइट दबाव अचानक से गिर जाता है। कोशिकाएं अपनी वो कड़कपन या दृढ़ता खो देती हैं और नतीजा, पौधा पूरी तरह से मुरझाकर लटक जाता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि प्यासा पौधा आखिर थका हुआ क्यों दिखता है। आइए अब चौथे भाग पर आते हैं, जहां हम पौधे और पशु कोशिकाओं के बीच एक दिलचस्प तुलना करेंगे। ये हाइड्रोलिक सिस्टम पौधों के लिए कितना खास है, ये बात तब एकदम साफ हो जाती है जब हम इसकी तुलना पशु कोशिकाओं यानी एनिमल सेल से करते हैं। जहां एक तरफ पादप कोशिकाएं खुद को सीधा रखने के लिए एक बहुत बड़े केंद्रीय वैक्यूल पर निर्भर करती हैं, वहीं दूसरी तरफ पशु कोशिकाओं में ये वैक्यूल कभी कभार ही मिलते हैं, और अगर होते भी हैं तो वे बहुत छोटे होते हैं और सिर्फ कुछ समय के स्टोरेज के काम आते हैं। आखिर जानवरों के पास तो अपना हड्डियों का कंकाल होता है ना, इसलिए उन्हें पौधों की तरह इस हाइड्रोलिक दबाव की जरूरत नहीं होती। तो इस पूरे सिस्टम को हम इस एक विचार में समेट सकते हैं। बड़ी मात्रा में पानी जमा करके रसधानी कोशिका के अंदर दबाव बनाए रखने में मदद करती है, जिससे पादप कोशिका दृढ़ रहती है। ये वाकई इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि प्रकृति ने जानवरों के कठोर कंकाल की जगह पौधों के लिए सिर्फ साधारण पानी के दबाव का कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जरा इस एक विचार पर गौर करते हैं। अगर पौधों की पूरी बनावट और उनकी मजबूती इसी नाजुक हाइड्रोलिक संतुलन पर टिकी है, तो जरा सोचिए, भविष्य में अगर दुनिया भर में पानी की कमी या सूखा पड़ता है तो वो हमारी इस हरी भरी प्राकृतिक दुनिया के ढांचे को किस तरह से बदल कर रख देगा। ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो भविष्य के पर्यावरण को समझने के लिए बहुत जरूरी है।
हमारे साथ इस विषय को समझने के लिए आपका धन्यवाद।